सारे वार कितनी बार आएंगे? 4 बार। महीना अगर 29 दिनों का हो तो कोई भी एक बार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा? 5 बार। और वो वार कौन सी तारीख का होगा? 1 तारीख को। 1 में 7 जोड़ा कितना? 8 तारीख को। 8 में 7 जोड़ा 15 तारीख को। 15 में 7 जोड़ा 22 तारीख को। 22 में 7 जोड़ा 29 तारीख। यानी इन तारीखों के वार कितनी बार आएंगे? 5 बार। बाकी सारे कितनी बार आएंगे? 4 बार। अगर महीना 30 दिनों का है तो महीना 30 दिनों का तो कोई भी 2 बार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार। बाकी सारे बार कितनी बार आएंगे? 4 बार। अब वो तारीखें कौन सी? 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 7 जोड़ते रहना, वो तारीख आ जाएगी। ठीक है। और अगर महीना 31 दिनों का है तो कोई भी 3 बार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार। बाकी सारे बार कितनी बार? 4 बार। कल वाला क्लियर है मामला? ठीक। अब आगे कुछ फैक्ट है, फैक्ट लिखो। पहला, पहले तो ये कोड के हिसाब से देख लो। 144, 025, 036, 146। लीफ वर्ष हो तो लीफ वर्ष हो तो 0 और इसका कोड कितना? 3। बाकी सारे क्या होंगे? समान होंगे। अब यहां से अपन को एक चीज पता और चलती है, इसमें क्या होता है, कुछ महीनों के वार सारे समान होते हैं। कुछ महीनों के वार क्या होते हैं? सारे क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे 1 तारीख को अगर किसी महीने की 1 तारीख रविवार है तो उसके समान वार वाली 1 तारीख को भी रविवार होगा किसी महीने में। अब वो कैसे देखते हैं? इधर देखो। देखो, ये जनवरी है, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद में दिसंबर। अब देखो, एक कोड किसका है? जनवरी का है। और किसका है? अक्टूबर का। तो यानी कि जनवरी और अक्टूबर का पंचांग हमेशा क्या रहेगा? समान। किसके बराबर होगा? अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का पंचांग हमेशा क्या रहेगा? समान। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा? रविवार। ठीक है। अगर 10 जनवरी को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर को भी क्या होगा? शुक्रवार। अरे क्लियर है? ठीक। और कौन से? 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो फरवरी और किसके बराबर होगा? मार्च। अरे इनके कोड 4 है कि नहीं है? फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, और 4 किसका है? नवंबर का। तो फरवरी और मार्च और नवंबर, इनके कोड क्या होंगे? समान। समझ में आया? यानी कि सारी तारीखों के क्या होंगे? वार क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। ठीक। अब देखो, 4 हो गया। 0, 0 किस किस का है? अप्रैल और जुलाई। तो अप्रैल और जुलाई का कोड समान होगा, तो इनके भी पंचांग क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? समान। अब क्या बचा है? 0 हो गया। अब 2, 2 कहीं दिख रहा है क्या? 2 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं है। 5 देखो, 5 कहीं दिख रहा है क्या? 0 हो गया। 3 कहीं दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है। यानी कि सितंबर और दिसंबर, यानी कि सितंबर और दिसंबर का हमेशा पंचांग क्या रहेगा? समान। आगे देखो, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यानी कि इन महीनों के पंचांग हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। ये किसकी बात हो गई? साधारण वर्ष की। ये किसकी बात हो गई? साधारण वर्ष। अब अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी सारे महीनों कोड क्या रहेंगे? समान। तो देख लो, 0 कोड किस किस का है? 0 एक तो जनवरी का है और जुलाई का है और अप्रैल का, यानी कि जनवरी, ये लीप ईयर की बात कर रहे हैं। एक जनवरी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? अप्रैल, तीसरा कौन सा हो गया? जुलाई।
तीन देखो, तीन किस चीज का है? एक तो फरवरी का हो गया, एक कौन सा अगस्त का हो गया, यानी फरवरी और अगस्त। तीन हो गया। अब चार देखो, चार किस किस का है? चार एक तो मार्च का है और किसका है? नवंबर का। तो मार्च और नवंबर। कोड क्या होंगे? समान। अब देखो चार हो गया, अब जीरो, जीरो हो गया, दो, दो कहीं है नहीं, पांच, पांच कहीं है नहीं, जीरो हो गया। तीन देखो, तीन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। छह, सितंबर और दिसंबर। और देखो एक, एक देखो, एक कहीं दिख रहा है क्या? लीप ईयर में एक कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। चार, चार हो गया, छह, छह हो गया। यानी कि साधारण वर्ष में इन महीनों के वार वगैरह सब, इसको वार वगैरह को पंचांग कह दूं मैं, तो साधारण वर्ष में इन महीनों के पंचांग क्या होंगे? समान होंगे। और लीप वर्ष में इन महीनों के पंचांग क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर है चीज? याद रखने की जरूरत नहीं, कोड याद है तो सब याद है, कोड नहीं याद है तो फिर ये महीने भी याद नहीं रहेंगे। लिख लो इसको एक बार। पहला फैक्ट तो ये हो गया, महीनों के कौन कौन से वार समान होंगे। ठीक, मिटाऊं? लिख। कल टेस्ट से तुम्हारा एक पेपर बना दिया है, ठीक है। पिछली बार थोड़े से मैंने अच्छे सवाल दिए थे, इस बार मीडियम बनाया है। देखो पूरे में पूरे कौन लाता है। पिछली बार वाले में तो पूरे में पूरे शायद ही किसी के आए होंगे। इस बार सारे टेस्ट देना भाई, ठीक है। इस बार टेस्ट सारे देना, ना रामदेवरा जाना है, नहीं कहीं दूसरा मेला है। आज एक मेला था, वहां जाके आ गए, ठीक है। जाना तो था पर अब क्या करें, इधर उधर भाग दौड़ रहती है थोड़ी। मिटाऊं? एक और फैक्ट है, मिटा दूं? ठीक। आगे वाला फैक्ट क्या है? किसी भी शताब्दी का, लिखते रहो साथ में, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हमेशा सोम, बुध, शुक्र, शनि हो सकता है, हो सकता है। और कौन से नहीं हो सकते? इनको छोड़ के बाकी नहीं। कैसे? किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हमेशा सोम, बुध, शुक्र, शनि हो सकते हैं। शताब्दी का प्रथम दिन से क्या समझते हो? जैसे अगर मैं बात करूं 1899, दिसंबर कितने दिनों का होता है? अरे दिसंबर कितने दिनों का होता है? 31 का। तो मैं कहता हूं 31 दिसंबर 1999 का दिन है, ठीक है। अगले दिन क्या हो जाएगा? अगले दिन क्या होगा? अगले दिन क्या होगा? मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं बात करूं, कोई भी मैं साल देता हूं, जैसे कि आज का दे देता हूं 2023, इस 2023 से तुम क्या समझते हो? 2023 चल रहा है कि 23 खत्म हो चुका है?
2023 से क्या समझते हो? 2023 चल रहा है कि 2023 खत्म हो गया? 2023 क्या हो रहा है? चल रहा है। कितने वर्ष खत्म हो गए? 2022 वर्ष खत्म हो चुके हैं। 2022 वर्ष क्या हो चुके हैं? जब से वर्ष भाई कैलेंडर जब से चालू हुआ है तब से लेके अभी तक 2022 वर्ष खत्म हो गए। 2023 चल रहा है और 2023 में सितंबर अभी तक चल रहा है। जैसे ही दिसंबर होगा उसके बाद में 2023 पूरा खत्म हो जाएगा, फिर 2024 चालू होगा, जनवरी फरवरी। ठीक है, तो अगर मैं ये तारीख में लिखता हूँ 31 दिसंबर 1899, तो इससे क्या समझते हो? इससे ये समझते हो कि 99 वाला वर्ष क्या चल रहा है? चल रहा है। 99 वाले वर्ष का क्या है? आज अंतिम दिन है। कल जैसे ही आएगा, कल जैसे आएगा कौन सा साल लगेगा? 1 जनवरी क्या लगेगा? 1900। 1 जनवरी क्या लगेगा? 1900। अब अपन किस शताब्दी के अंदर एंटर हुए हैं? 1900 साल तो कंप्लीट हो गए भाई। अगर मैं बात करूं, अब जैसे कि वापिस अब क्या आई? 31 दिसंबर आई, 31 दिसंबर 1900, और फिर क्या आएगी? 1 जनवरी क्या आएगी? 1901। अब क्या आएगी? 1900 क्या आएगी? 1। अब मेरे को एक चीज बताओ, अपन कौन सी शताब्दी के अंदर एंटर हुए हैं? कौन सी शताब्दी के अंदर एंटर हुए हैं? 1900 कौन कौन कह रहे हैं? 1900 साल तो कंप्लीट हो गए। 19वीं शताब्दी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? 1900 साल कंप्लीट हो गए। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल। यानी कि 1900 मतलब 19 शताब्दियां कंप्लीट हो गई। 1900 मतलब 19 शताब्दियां कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? अब अपन किस शताब्दी के अंदर एंटर हुए हैं? 20वीं शताब्दी में। अपन कौन सी शताब्दी के अंदर एंटर हुए हैं? 20वीं शताब्दी का ये पहला वर्ष है जो चल रहा है। 20वीं शताब्दी का पहला वर्ष चल रहा है और 20वीं शताब्दी के पहले वर्ष के पहला दिन है। यानी कि मैं सीधा ऐसा कह दूं कि 20वीं शताब्दी का पहला दिन है। कह सकता हूं? और कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी का ये वाला दिन पहला दिन है। और पहले दिन को हमेशा कौन कौन से वार हो सकते हैं? सोम, बुध, शुक्र, शनि। यानी कि 20वीं इस तारीख को या तो सोमवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या शुक्रवार हो सकता है, और क्या हो सकता है? शनिवार। इसके सिवा जो भी वार है इस तारीख को नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं कि इनमें से कोई वार, हाँ सर इनमें से कोई भी वार हो सकता है, बाकी कोई भी वार डेफिनेटली नहीं होंगे। कौन कौन से वार नहीं होंगे? मंगलवार किसी भी हालत में नहीं होगा, गुरुवार किसी भी हालत में नहीं होगा, और रविवार किसी भी हालत में नहीं होगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? यानी कि किसी भी शताब्दी का अब जैसे ही इसका दूसरा साल आएगा, फिर इसका तीसरा साल आएगा, 1901 आएगा, 1901 के बाद में क्या आएगा? 1902 आएगा, फिर चलेगा 1903, फिर चलेगा 1904, ऐसे करते करते 1999 आएगा कि नहीं आएगा? 1999 जैसे ही खत्म होगा क्या हो जाएगा? 2000 आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन कौन सी शताब्दी के अंदर एंटर होंगे अगले साल? 21वीं शताब्दी के अंदर एंटर होंगे कि नहीं होंगे? 21वीं शताब्दी में एंटर हो गए। 20 शताब्दियां कंप्लीट हो गई। एक शताब्दी में कितने दिन होते साल होते हैं? 100 साल। यानी कि 20 शताब्दियां कंप्लीट हो गई। अब 21वीं शताब्दी के अंदर अपन एंटर हो गए। अभी अपनी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट ये होगा कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता? सेम की सेम लाइन है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन मंगल, गुरु, रवि नहीं होगा। क्लियर है दोनों लाइनें? सवाल कई बार सीधा फैक्ट में से दे देते हैं। अगर वो कहता है कि भाई किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन इनमें से होगा, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो सारे एक साथ मिल सकते हैं,
या फिर कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है? ठीक। आगे वाला फैक्ट क्या है? ये 2 लाइनें लिख ली, एक बार लिखो, फिर पूरा मिटा के आगे वाला फैक्ट लिखा था। यही लिख देता हूं, लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक कितने साल बाद, लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक कितने साल बाद में समान होगा? क्या कर रहे हो? कल मैंने तो ये लाइन 4-5 बार दोहराई थी। लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक कितने साल बाद में समान होता है? समान होना मतलब ये नहीं कि भाई उसके दिन समान होंगे। लीप वर्ष के कैलेंडर के सारे मतलब ऐसे समझ लो कि एक कैलेंडर तुम्हारे पास में लीप ईयर का है, 2004 का है, उसकी जगह पे मैं अगर अपने पास साल चेंज हो गया और उसकी जगह पे मैं अगर संख्या बदल दूं, सिर्फ 8 कर दूं और अपन को सारे के सारे वार वगैरह सब संख्याएं सारे सब एडिटिव मिले, तो वो समान कहलाएगा। तो यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष बाद समान होता है। अरे लीप ईयर 4 साल बाद में आएगा, पर सारे के सारे वार वगैरह समान कब होंगे? 28 साल बाद। यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष बाद समान होगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब देखो, जैसे मेरे पास कैलेंडर है 2004 का है, 2004 लीप ईयर है। अब 2004 में मैंने कितना जोड़ दिया? 28 जोड़ दो तो कितना जाएगा? 2032 आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास 2004 का कैलेंडर है और मेरे को उसी को 2032 आ गया है, 2004 का कैलेंडर में 2032 लग गया और मेरे पास अब कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर लाने के पैसे नहीं है, तो मैंने इधर उधर से ढूंढा और 2004 का कैलेंडर मिल गया। उस 2004 के कैलेंडर के ऊपर मैं अगर 2032 लिख दूं तो उस कैलेंडर को मैं काम में ले सकता हूं। सारे के सारे वार, सारे के सारे दिन, सारे के सारे महीने हेरिटेज रहेंगे। इसमें ग्रह नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूं, अष्टमी नवमी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वार की बात कर रहा हूं। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? वार की। कि इंग्लिश कैलेंडर में एकमन वगैरह नहीं चलती, ठीक है? यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? वार की। अब 1 जनवरी 2004 को मैं कहता हूं कि रविवार है, तो 1 जनवरी 2032 को भी क्या होगा? रविवार। क्लियर हो गया? ठीक है। लीप वर्ष का कैलेंडर हर 28 साल बाद क्या होता है? समान। यहां तक ठीक है? ठीक है। इन लाइनों को लिखो, फिर मिटा के लिखो। लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष बाद समान होता है। लिख लिया? आगे वाला लाइन क्या है? आगे वाला लाइन है लीप ईयर से बाद वाला वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक कितने साल बाद? 6 वर्ष बाद समान होता है। अब 6 वर्ष बाद कैसे? जैसे 2004 क्या है? लीप वर्ष है। 2004 क्या है? लीप वर्ष है। इसके बाद वाला वर्ष कौन सा है? 2005। तो 2005 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? 2011। यानी कि 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर क्या होगा? समान। इन लाइनों को 3 लाइनें अभी रट लेना, इनको बाद के लिए मत छोड़ना। अभी मैं इनको रटाऊंगा ढंग से। बाकी अन्य वर्षों का कैलेंडर, भाई इसका क्या है? 2004 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है। इसके बाद वाला वर्ष कौन सा होगा? 2005। इसका कैलेंडर हर 6 साल बाद में समान होगा।
तो 2005 में 6 जोड़ा कितना रहेगा? 2011। यानी कि 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर क्या होगा? एकदम सेम होगा। यानी कि 2011 के कैलेंडर के ऊपर 2005 लिख दो, उसको काम में ले सकते हो। ठीक है, आगे वाला।